नमस्ते, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 10 में फ्रॉम द सीरीज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे 2025 में किस प्रकार से आप अपनी लाइफ पूरी की पूरी बदल सकते हैं, किस प्रकार से अपने मॉर्निंग रिचुअल्स डिजाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने इवनिंग रिचुअल्स डिजाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप गोल सेटिंग करेंगे कि आपके अंदर जो अनटैप पोटेंशियल है, जो आपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो आपने लिखे हुए हैं, उन गोल्स को किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपका हैबिट्स होना चाहिए और किस प्रकार से आप अपना एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक्स, ग्रुप्स और कोर्सेज और एनी सिंगल थिंग। तो ये वीडियो जो सीरीज डेडिकेटेड है पूरी की पूरी, जो हमने स्टार्ट की है, एक्शन ओरिएंटेड है। मैं हर एक वीडियो के एंड में आप लोगों को एक्शनेबल स्टेप दे रही होती हूँ जो बहुत ही सिंपल है, आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे गिव्स यू क्लैरिटी, दे गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड दे गिव यू मोटिवेशन ऑल्सो टू मूव फॉरवर्ड एंड ओन 2025। जनवरी 2025 से शुरुआत हुई है और आपको अगर ये ईयर अपने ओन करना है, यू वांट टू चेंज the whole area of your life by changing your internal world, then this series is for you। आज का वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं पर्सनल अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही होती हूँ। और आज से नहीं, मैं अप्लाई कर रही थी जब से मैं पीएचडी कर रही थी, उस टाइम से मैं अप्लाई कर रही होती हूँ। और उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स तो मैं जब बचपन से जब मैथ्स कर रही होती थी तब से अप्लाई कर रही होती थी। एंड दे वर हाईली प्रोडक्टिव टिप्स, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे हेल्प किया है मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए, मैंने जो भी काम उठाया उसको अचीव करने के लिए। तो आपने अपने 2025 में जो भी गोल सेट किए उनको किस प्रकार से अचीव किया जाए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो नंबर 1 to 9 भी देख लीजिए। मैं टैग कर दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप सीरीज है। आपको हर एक वीडियो आपको हेल्पफुल ही मिलने वाला है। इन सबका मैं पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन में आपको डाउनलोड करने के लिए अटैच कर दूंगी। लेकिन अगर आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझना है, अगर आपको पूरा पूरा प्रोसेस समझना है, अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 9 ये पूरी सीरीज भी देखिए। नाउ आज के वीडियो के ऊपर आते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है और इंसान क्यों कर रहा होता है। बहुत सिंपल शब्दों में बोलो तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है एक सिंपल आपका मेंटल फीलिंग होता है। आपको पता है कि वो काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके रिजल्ट से डरते हो, आप स्केर्ड हो। प्रोबेबली इट इज न्यू टू यू, प्रोबेबली आपको पता नहीं कि वो किस प्रकार से करना है, प्रोबेबली इट डजंट अलाइन विद योर इनर वैल्यू। यू आर स्केर्ड टू डू दैट वर्क। आप डरते हो, डरते नॉट एग्जैक्ट इन द सेंस ऑफ डरना, but you are just scared or you are bored to take that step because you are at the end of the core। आपके अंदर एक ऐसा fear है, fear of failure है, and that is the reason। fear of failure not to the outside world only but to your own inside। probably आपने खुद के लिए अपने बेंचमार्क्स इतने हाई रख के रखे हैं कि आपको लगता है कि मैं इतनी परफेक्शन से नहीं कर पाऊंगी। एंड दैट इज द रीजन आपका माइंड जो होता है आपके साथ गेम खेलने लगता है और आपको प्रोक्रेस्टिनेट के लिए मजबूर कर देगा। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत सिंपल तरीके से होता है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप डिसाइड करेंगे, बोलेंगे चलना फ्रिज में देख लेते हैं कुछ खाने को है क्या, अरे थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, अरे थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं, अरे चलो थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, अरे उसका तो उसको मुझे फोन करना था, मैं उसको फोन कर देता हूँ। तो ऑल दीज साइंस, आप ये जब भी साइंस देखेंगे जहां पे आपको इंपॉर्टेंट काम करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड इट इज नथिंग टू बी शेम्ड अबाउट। इट्स जस्ट अ हैबिट, एक हैबिट होती है, एक रेजिस्टेंस इंटरनली हमारी बॉडी बिल्डअप कर रही होती है। आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बीट कर पाएंगे इजिली, एफर्टलेसली, डेली। तो नंबर 1 स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का, वो है आइडेंटिफाई योर रेजिस्टेंस। अगली बार जब जब काम करने बैठे हो और जब जब आपका दिमाग बोले चलना पानी पी कर आना, छोटे बच्चों के साथ होता था, अभी इरेजर लेने जाना, अभी पेंसिल लेने जाना, अभी पानी पीने जाना, सेम इज द गेम योर माइंड इज प्लेइंग विद यू एज एन अडल्ट ऑल्सो। तो जब भी आपका इंपॉर्टेंट टास्क आप जो करना चाहते हैं, इन ऑन दैट नोट आपने 2025 के लिए जो भी अपने गोल्स नोटिफाई करके रखे, आइडेंटिफाई करके रखे, रिमेंबर हमने गोल का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक गोल आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके फाइनेंस के अंदर, आपके करियर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। तो जो गोल्स आपने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से, जब भी आप उनके प्रति काम करने के लिए जाएंगे और आपका माइंड रेजिस्टेंस दिखाएगा कि आज नहीं कल कर लेते हैं, अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये आपका माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो नंबर 1 स्टेप ऑफ बीटिंग द प्रोक्रेस्टिनेशन इज आइडेंटिफाइंग द रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रूट कॉज में अभी नहीं जाते हैं कि वो क्यों आ रहा है, ऑफकोर्स वो हमारी प्रोग्रामिंग से आता है, चाइल्डहुड से आता है, हमारे जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनसे आता है। बिकॉज लिमिटिंग बिलीफ्स अल्टीमेटली आपके अंदर एक स्टॉप कर रहे हैं, एक फियर का एक फियर जगा रहे हैं। सो दैट इज द रीजन आप रेजिस्टेंस आता है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेजिस्टेंस है, इसको मुझे बीट करना है। दिस इज नंबर 1 स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप,
पे आपको ब्रेक डाउन करना है आपके गोल को टू द स्मॉलेस्ट स्टेप यू कैन टेक। आपको ये देखना है कि अगर मेरे को ये काम करना है, ये काम अचीव करना है, राइट, तो मैं इसके लिए आज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप क्या ले सकती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कुछ एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, या फिर मुझे मेरा मंथली का कुछ सेटिंग करनी होती है, या तो मुझे ऑन दैट नोट कुछ भी करना होता है, द मोमेंट प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट बिल्डिंग अप इनसाइड मी, वो रेजिस्टेंस मेरे अंदर बिल्डअप करना शुरू करता है, तो मैं सबसे पहला कदम क्या करती हूँ, आई सिंपली गो एंड ओपन अप माई लैपटॉप। द सिंपलेस्ट स्टेप यू कैन टेक टुडे टू फॉर योर अचीविंग एनी ऑफ योर गोल, चाहे वो ग्रेड्स में आना हो, बिजनेस का रिपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिंपलेस्ट चीज आप जो कर सकते हैं वो एक पहला कदम जिसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, वो आप लैपटॉप ओपन कीजिए, अपना वर्ड फाइल ओपन कीजिए, वहां पे कुछ नहीं तो सिर्फ उसका एक टाइटल लिख दीजिए, वहां पे कुछ नहीं तो उसका एक आप डेट लिख दीजिए, कुछ नहीं तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो लिख दीजिए, स्टार्ट राइटिंग। यहाँ पे मोशन ये रहता है, मोटिव ये रहता है कि टू ब्रिंग यू इनटू द मोशन। आपका दिमाग जो उस वक्त आपको एकदम चाहिए कि मूड में कि चल भाग जाओ यहाँ से, अब ये नहीं करना है, आपको उसको कमांड देना है कि नो, जस्ट सिट एंड ओपन द लैपटॉप एंड जस्ट राइट। ट्रस्ट मी, यू जस्ट स्टार्ट द मोमेंट आपकी जीत वहीं पर होगी, द मोमेंट यू हैव ओपन द लैपटॉप, द मोमेंट यू हैव टेकन वन स्टेप टुवर्ड्स योर गोल, आपकी जीत वहीं पर हो गई। और आपका जो ग्रेमलिन माइंड है, मंकी माइंड जो है, जो इधर भी कूदना है उधर भी कूदना है, ये भी करना है वो भी करना है, वो आपको सपोर्ट करने लगे। द सेकेंड स्टेप फॉर बीटिंग द प्रोक्रेस्टिनेशन इज आस्क योर ओन सेल्फ कि मैं सबसे छोटा कदम में क्या ले सकती हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब वो कदम ले लेंगे तो वापस से पूछेगा कि और मैं क्या कदम ले सकता हूँ, और मैं क्या कदम ले सकती हूँ, और मैं क्या कदम ले सकती हूँ। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो हम सब नहीं करते हैं, कि जब हम लोग गोल अचीव में आते हैं, हम मोटिवेशन में होते हैं, हम इतना सारा एड्रेनल पंपिंग होता है हमारे अंदर, इतना सब कुछ होता है कि हमें आज ही सब कुछ अचीव कर लेना है। एंड दैट बिगर पिक्चर, वो बिगर पिक्चर अगेन एक स्केरी, एक फियरनेस जगाता है आपके ब्रेन के अंदर। आप बोलते हैं कुछ करना ही नहीं, छोड़ दो, इसमें तो पूरा दिन चला जाएगा, मेरे बाकी के काम कौन करेगा, आई हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव सो मच ऑफ कमिटमेंट्स, इन सब का तो मैं क्या ही करूंगी। तो वो सारे के सारे डिपेंडिंग ऑन योर सोसाइटल रोल, आप जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज होती है, आपका माइंड आपको बार बार चकमा देने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पे आप टाइम लिमिट दीजिए कि मैं ये काम अपने इस गोल के लिए काम करूंगी फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स ओनली, जस्ट सेट इट आउट। और इसके लिए मैं पोमैडरो ऐप यूज कर रही हूँ। तो पोमैडरो ऐप में पीएचडी के टाइम से इस्तेमाल कर रही होती थी, जब मुझे थीसिस लिखनी होती थी, जब मुझे एनालिसिस करना होता था, जब मुझे इंट्रोडक्शन लिखना था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होता था। और ऑन दैट नोट मैं आज भी वही ऐप यूज कर रही होती हूँ, पोमैडरो ऐप। और मैं अपनी बेटी के साथ भी, मैं जब उसको पढ़ा रही होती हूँ उसके साथ भी मैं वही ऐप यूज कर रही होती हूँ। ऐप बहुत सिंपल है, उसमें ये बताते हैं कि 25 मिनट तुम्हें सिर्फ फोकस करना है, 25 मिनट तुम्हें सिर्फ काम करना है, उसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक, आप ब्रेक ले सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक टू ट्रिक योर माइंड, क्योंकि जब आप ये पॉइंट करोगे तुम्हें इतने घंटे बैठ के काम करना है, आपका इंटरेस्ट वहीं पे लूज हो जाएगा, आपका फोकस वहीं पे लूज हो जाएगा, प्रॉब्लली आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, वहां पे आपको बोरियत फील होगी और आप वापस से एक्सक्यूज में जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप ये बोलोगे ठीक है मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे सिर्फ 25 मिनट काम करना है, राइट, आपका माइंड एग्री हो जाएगा। एंड द मैजिक ऑफ इट, जब आप 25 मिनट काम कर लेंगे, आप मोमेंटम में बिल्डअप कर जाएंगे, आप मोशन में आ चुके होंगे, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही रहे होगे, एट द एंड ऑफ 25 मिनट डेफिनेटली यू वुड वांट टू कंटिन्यू मोर। बस आप तो जीत तभी चुके थे जब आपने लैपटॉप ओपन किया था। और 25 मिनट काम करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप ऑटोमेटिकली आप जो स्टेप्स लेना चाहते हैं, आपका माइंड बोलेगा नहीं यार चल इतना और करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू गिव योर सेल्फ अ टाइम, अपने टाइम के साथ, टाइमर के साथ काम करना शुरू कीजिएगा, प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ने वाली है, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा कम ही होने वाला है। फोर्थ विच डू आई नाउ डू, और एज अ चाइल्ड आई वाज डूइंग बट मुझे पता नहीं था, इज सेटिंग अप द वाइब। आप हमेशा जब ये काम कर रहे हैं तो हमारी 5 सेंसेस हमेशा एक्टिव होती है, हमारा सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिव होता है टू एब्जॉर्ब द इन्वायरमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं, आप एक कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मैं बचपन में हमेशा जब काम कर रही थी, स्पेशली मैथ्स का सब सॉल्व कर रही होती थी, तो मैं हमेशा म्यूजिक प्ले कर रही होती थी। अभी भी जब मैं काम कर रही होती, जब बिकॉज एवरी सिंगल टाइम योर न्यूरॉन्स आर फायर लाइक एनीथिंग, you want your nervous system, you want your parasympathetic nervous system, you want your sympathetic nervous system to calm down, so that आपके अंदर का वो जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो कामनेस है, वो चीज आती ही रहे। सो यू कैन सेटअप अ म्यूजिक, आप डीप फोकस करके एक यूट्यूब का एक लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, मैं वो म्यूजिक प्ले कर रही होती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कामिंग म्यूजिक,
म्यूजिक विदाउट हैविंग एनी वर्ड्स, मतलब उसमें साउंड्स नहीं होने चाहिए, दैट्स आई प्रेफर। बाकी आपकी खुद की चॉइस है। पियानो का म्यूजिक प्ले कर सकते हैं आप, कुछ नहीं तो अपना डेस्क क्लियर कर सकते हैं। माई डेस्क इज वेरी डी क्लटर, वो क्लटर होगा तो मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर मेरी डेस्क जो वर्किंग स्टेशन जो है वो क्लीन हो और नाइसली हो। आप एक कैंडल लाइट कर सकते हैं। बिलीव मी, दीज विल डेफिनेटली हेल्प to calm your nervous system, to calm your reticulate articulate system, that is RAS भी हम लोग बोल रहे होते हैं, और जिसके कारण आप सॉल्यूशन फोकस कर रहे होते हैं, आप काम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। नंबर फिफ्थ स्टेप जो है वो बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल प्रिंसिपल जो है वो हम लोग बोल रहे होते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ जो है वो ये बोल रहा होता है कि आपका जितना टाइम आप अपने आप को देंगे किसी भी काम को करने के लिए, आप उतने ही टाइम में वो काम करेंगे। एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दूं तो आपको, अगर हमारा एग्जाम कल होगा तो हम आज रात पूरा बैठ के सिलेबस कवर अप कर लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एग्जाम हमारा एक हफ्ते बाद है, हम एक हफ्ते तक भी तैयारी करते रहेंगे और फिर हम लोग वही एग्जाम दे पाएंगे। पार्किंसन लॉ आपको सिंपल बताता है कि आपको जितना टाइम आप अपने आप को देंगे वो काम कंप्लीट करने में, आपका दिमाग उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा, नो मैटर व्हाट। तो आप जब भी जो गोल डिसाइड करना आप शुरुआत करेंगे करने के लिए, उसके पहले सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए इस गोल के लिए मैं इतने घंटे काम करूंगे, इतने दिन काम करूंगी। एग्जाम्पल, वन स्टेप इज यू हैव टू वर्क ओनली फॉर 25 मिनट, देन ओके लेट मी वर्क फॉर 25 मोर मिनट मोर बाय यूजिंग पोमोडोरो ऐप, राइट। दिस इज वन थिंग, ये डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आपको एक बड़ा टास्क अचीव करना होगा, वहां पे कुछ भी करना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि इस टास्क को मैं अगले एक हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगी, अगले 10 हफ्ते में कंप्लीट 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगी, एक महीने में कंप्लीट कर दूंगी, या ये मेरा 3 महीने का गोल सेटिंग है, मैं 3 महीने के लिए इसके ऊपर काम करने वाली हूँ। So this is very important, and that's the one of the best tool to beat your procrastination. Parkinson's law बोलते हैं, इसके बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अपने गोल के प्रति एक लाइन जरूर, एक डेट जरूर दीजिएगा, एक डेट की मुझे इस डेट तक ये पूरा कर लेना है। आपका माइंड आपके लिए हर रोज काम करेगा वो डेट को अचीव करने के लिए। द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल जो है वो इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये पाया था कि भाई जो 80% जो रिजल्ट होता है वो 20% इफेक्ट से आ रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ऐसा बोला था कि जो वहाँ की जो इकोनॉमी थी, जो लैंड थी वहाँ उनके देश की, वो सिर्फ जो 20% लोगों ने वो होल्ड करके रखी थी, मेजर, या आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमी के जो मोर रिचेस्ट जो लोग हो रहे होते हैं वो 20% जो लोग हो रहे होते हैं वो लोग अमीर हो रहे होते हैं। that's what the Pareto principle says that। तो इसको डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? डेली लाइफ में इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपका 80% वर्क डिपेंड करेगा आपके 20% एफर्ट्स के ऊपर। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हमें ना 100% अचीव करना है, हमें 100% अचीव करना है। नो, यू डोंट हैव टू अचीव 100%, आपको सिर्फ 20% अचीव करना है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि वो 20% आप किधर एनर्जी दे रहे हैं, वो 20% आपका क्या टॉप प्रायोरिटी होगा, वो 20% के लिए आप हाईली डेडिकेटेड हैं, वो 20% के लिए आप हाईली फोकस्ड हैं। तो अपने जब आप अपना स्मॉल ब्रेक डाउन करेंगे अपने गोल्स को, तो मेक श्योर उन गोल्स के अंदर 20% ऐसा कौन सा काम है, मतलब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जिनको मैं 20% मतलब दे मेक्स आउट ऑफ 100%, दे मेक 20% ऑफ दैट टास्क, मतलब जो स्मॉल स्टेप्स में, लेकिन वो 20% आपका 80% काम कंप्लीट करा देंगे। सो स्टार्ट अप्लाइंग पैरेटो प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज अ पर्सनली मैं हमेशा अप्लाई कर रही होती हूँ, बिकॉज मैं एनर्जी में बिलीव करती हूँ, और मैं हमेशा ये देख रही होती हूँ कि मेरे दिन की सबसे हाईएस्ट एनर्जी कब होगी, मैं उस वक्त ये अपना दिन का वो टास्क उठाऊं जिसके प्रति प्रोबेबली मेरा माइंड रेजिस्टेंस दिखाता है, बट मुझे पता है कि वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे यूट्यूब वीडियो शॉर्ट करना है, या यूट्यूब वीडियो के लिए मुझे रिसर्च करनी है, या यूट्यूब वीडियो के लिए मुझे टॉपिक ढूंढना है, वो जो भी कुछ है, राइट, मैं वो सुबह, बिकॉज आई एम मॉर्निंग पर्सन, मैं हमेशा सुबह में ही वो चीज़ें कर रही होती हूँ। मैं अपना स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ, या मैं सोच रही होती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी एंड ऑल दैट स्टफ। और अल्टीमेटली अगेन द एनर्जी गेम, एज सुन एज आई गेट फ्रेशन अप
आफ्टर माय मॉर्निंग, आफ्टर डूइंग माय मॉम्स ड्यूटी, मेरी मम्मी वाली ड्यूटी खत्म करके, वाइफ वाली ड्यूटी खत्म करके, जब हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, जब बच्चे स्कूल चले गए हैं, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द योगा क्लासेस अगेन आई गेट अ गुड अमाउंट ऑफ अ टाइम, मुझे वापस से थोड़ा सा टाइम मिलता है, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज द टाइम जहाँ पे मैंने जो सुबह किया हुआ था उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ. दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम आई शूट माई वीडियोज बिटवीन 10 on 10:30 or 12 p.m. So that's how I use my day as a productive. Of course मेरा पूरा दिन प्लान होता है, बाकी ये टाइम पे ये करना, ये टाइम पे ये करना. So start applying the Pareto principle in your life also. And seven important, very very important thing. Always remember why you want to achieve that goal. वो गोल आपके लिए क्यों important है, वो जरूर लिखिएगा. हाउ यू वांट टू फील अबाउट दैट गोल, वो लिखिएगा कि मैं क्या फील करना चाहती हूँ. एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने गोल अकम्प्लिश कर लिया है तो मैं कैसा फील कर रही हूँ. एंड स्पीक योर गोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपना गोल को आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ना, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. आप जो भी अचीव करना चाहते हैं ना, लोगों को बोलना शुरू कीजिए. जब आप बोलेंगे ना, स्पेशली वो लोगों के जो बोल रहे होते हैं कि यार तुम तो नहीं कर पाओगे, आप जब उन लोगों को बोलोगे ना, तो यू आर बाउंड, यू आर कमिटेड कि यार मैं ना इनको दोबारा मौका नहीं दूंगी ये बोलने का कि देखा हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम नहीं कर पाओगे. So start building that some fire inside you to achieve, whatever thing you want to have into your own life. The seventh is again, it's like basically आपका big why होना चाहिए, right? और इसके ऊपर आप हमेशा हमेशा काम करते रहिए. तो एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी, जब भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, अगर आग लगी होगी ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं स्टेयरकेस लूं या मैं कूद जाऊं या मैं कुछ भी करूं. आपका ब्रेन टोटली एक्टिवेट हो जाएगा कि आप उस गोल को अचीव किए, अपनी जान बचाएं. तो सेम स्टार्ट ट्रीटिंग ईच एंड एवरी गोल यू लाइक दैट देयर इज अ फायर एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उससे बच के निकल सकूं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बटन को एंड करती हूँ. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि व्हाट इज द आउट ऑफ दिस सेवन, इन सेवन में से आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं, एंड कॉमेंट अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं है करने वाले हैं. आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. वीडियो एंड करती हूँ. मैं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह सदानी. मिलती हूँ आपसे कल वापस से वीडियो में.